आज हम सिर्फ एक कहानी सुनने वाले नहीं हैं। नहीं, आज हम ये देखने वाले हैं कि कैसे सिर्फ कुछ शब्द, कुछ आसान सी लाइनें हमारे अंदर तक एक गहरा सस्पेंस, एक डर पैदा कर सकती हैं। तो चलिए, इस छोटी सी लेकिन बड़ी डरावनी कहानी के हर एक हिस्से को खोल कर देखते हैं। कहानी की शुरुआत एकदम सीधे पॉइंट पर होती है, रात के 2 बजे। जरा सोचिए इस वक्त के बारे में। ये वो समय है जब सारी दुनिया सो रही होती है और कोई बिल्कुल अकेला होता है। सिर्फ एक लाइन, है ना? और बस इसी एक लाइन से अकेलेपन और एक अजीब सी बेचैनी का पूरा माहौल तैयार हो जाता है। तो ठीक है, अब कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। ये हिस्सा हमें उस माहौल में ले जाएगा जहां से डर की शुरुआत होने वाली है। एक एकदम शांत, खामोश रात, जहां पत्ता भी खड़के तो आवाज गूंज उठती है। अब यहां जो दिलचस्प बात है वो है सन्नाटा शब्द का इस्तेमाल। ये सिर्फ शांति नहीं है ना? सन्नाटा मतलब एक भारी, एक गहरी चुप्पी, ऐसी खामोशी जिसमें किसी भी हल्की सी आहट पर हमारे कान खड़े हो जाते हैं। और असल में यही खामोशी डर को और ज्यादा बढ़ा देती है। और फिर आता है ये एक शब्द, एक ऐसा शब्द जो पूरे माहौल को एक झटके में बदल देता है। अचानक। ये एक ट्रिगर जैसा है ना, जो हमें बता रहा है कि भाई अब तक की जो शांति थी वो अब टूटने वाली है, और बस हमारा पूरा ध्यान वहीं खिंच जाता है। इस पर गौर कीजिएगा, यहां आवाज को सिर्फ बताया नहीं जा रहा, बल्कि हमें दिखाया जा रहा है। एक बार में बस एक शब्द, टक। ये ऐसा है मानो हमें मजबूर किया जा रहा हो कि हम उस किरदार के साथ उस आवाज को महसूस करें, जैसे हम भी वही मौजूद हैं और वो पहली दस्तक सुन रहे हैं। और फिर से वही आवाज, ये जो दोहराव है और इन आवाजों के बीच का ठहराव, ये एक अजीब सा रिदम बना देता है। टक, थोड़ा इंतजार, फिर टक। ये इंतजार, ये सस्पेंस का रिदम सच में दिल की धड़कन को तेज कर देता है। तो ठीक है, अब आवाज ने हमारा ध्यान तो खींच लिया, तो जाहिर है अब हमारा फोकस जाएगा उस आवाज के सोर्स पर कि वो आ कहां से रही है। और बस यहीं से कहानी का असली रहस्य शुरू होता है। एक बंद दरवाजा जो हमेशा से ही अज्ञात का प्रतीक रहा है। ये तो हॉरर की दुनिया का एक क्लासिक आइडिया है ना? एक बंद दरवाजा, एक ऐसी जगह जहां जाने की मनाही हो। दिमाग में तुरंत सवाल आता है कि आखिर उस बंद दरवाजे के पीछे हो क्या सकता है। और सच तो यह है कि यह जानने की उत्सुकता ही आधे डर की वजह बन जाती है। तो अब यहां पे कहानीकार ने एक बहुत ही चालाक काम किया है। वो हमें एक नंबर देता है, 10 साल। सोचिए, अब ये सिर्फ एक बंद कमरा नहीं है, नहीं, ये एक ऐसी जगह बन गया है जिसका अपना एक अतीत है, एक इतिहास है। सवाल यह है कि आखिर 10 साल से बंद कमरे में ऐसा क्या हो सकता है? रहस्य और भी ज्यादा गहरा हो गया है। ठीक है, तो अब कहानी का फोकस बाहर की दुनिया से हटकर सीधा उस किरदार पर चला जाता है जो इस डर का सामना कर रहा है। अब हम ये देखेंगे कि कैसे उसके अंदर डर और जानने की इच्छा, इन दोनों के बीच एक जंग सी छिड़ जाती है। इस शब्द को महसूस कीजिए, धीरे धीरे। ये हमें उस किरदार की हिचकिचाहट, उसके डर को दिखाता है ना? कहानी की रफ्तार एकदम से धीमी हो जाती है, जिससे तनाव और भी ज्यादा बढ़ जाता है। उसके हर एक कदम के साथ हमारा सस्पेंस भी बढ़ता जाता है। और अब कहानी में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। अब ये सिर्फ कोई अनजानी दस्तक नहीं है, नहीं, ये एक सीधा आदेश है, एक इंसानी आवाज। मतलब अब खतरा कोई अनजान चीज नहीं, बल्कि सोचा समझा और पर्सनल महसूस होता है, जैसे वो आवाज उसी के लिए है। यहां पर हम उस किरदार के अंदर का संघर्ष बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। एक तरफ शरीर डर से कांप रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जानने की इच्छा इतनी ज्यादा मजबूत है कि वो खुद को रोक ही नहीं पाता। ये वो पल है जब डर पर उत्सुकता की जीत होती है। चलिए एक पल के लिए रुकते हैं और सोचते हैं, अगर उस किरदार की जगह हम में से कोई होता तो क्या करता? क्या वो दरवाजा खोला जाता? ये सवाल हमें कहानी का हिस्सा बना देता है ना? और आगे जो होने वाला है उसके लिए हमारी बेचैनी को और ज्यादा बढ़ा देता है। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां सच सामने आने वाला है। लेकिन सावधान, ये वो सच बिल्कुल नहीं है जिसकी हम सब उम्मीद कर रहे थे। बिल्कुल नहीं। यहीं पर कहानी एक नया और शायद और भी ज्यादा डरावना मोड़ लेती है। और अंदर एक खाली कमरा,
ये तो एक एंटी क्लाइमैक्स जैसा लगता है ना? कहानीकार ने जानबूझकर हमारे तनाव को एक पल के लिए कम कर दिया है। हमें लगता है अच्छा तो कुछ भी नहीं था, लेकिन असल में ये हमें आने वाले असली झटके के लिए तैयार किया जा रहा है। और फिर हमारा ध्यान कमरे में मौजूद इकलौती चीज पर जाता है, एक आईना। देखिए, हॉरर कहानियों में आईना हमेशा से ही एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक रहा है। ये दो दुनियाओं, सच्चाई और भ्रम के बीच का एक दरवाजा या एक पोर्टल भी हो सकता है। और बस ये है कहानी का सबसे जरूरी, सबसे भयानक बिंदु। असली डर इस नामुमकिन सी बात से आता है। असलियत और परछाई दोनों अलग अलग हैं। आईने में वो खुद नहीं है, बल्कि कोई और खड़ा है और वो मुस्कुरा रहा है। यही मुस्कान सबसे ज्यादा डरावनी है। तो चलिए अब कहानी के उस आखिरी दिल दहला देने वाले अंजाम की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर खतरे की असली शक्ल पूरी तरह से सामने आएगी और सब कुछ हमेशा के लिए बदल जाएगा। और बस ये एक लाइन पूरी की पूरी कहानी को सिर के बल खड़ा कर देती है। मतलब वो किरदार किसी चीज को अंदर आने से नहीं रोक रहा था, नहीं, बल्कि वो खुद एक रुकावट था जो किसी चीज को बाहर आने से रोक रहा था। वो दरवाजे के इस तरफ सुरक्षित नहीं था, बल्कि वो तो उस पार वाले के लिए एक दरवाजा था। और फिर जोर से दरवाजा बंद हो गया। ये जो अचानक से कहानी खत्म हुई है ना, ये हमें एक झटके के साथ बाहर फेंक देती है और उस किरदार को हमेशा के लिए उस कमरे में फंसा देती है। कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन उसका डर वो हमारे साथ रह जाता है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। ज्यादा डरावना क्या है, वो शैतान जिसे हम बाहर देखते हैं या फिर वो शैतान जो हम खुद बन जाते हैं? देखिए, ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है, ये पहचान की कहानी है और इस डर की कहानी है कि क्या हो अगर हम खुद वो नहीं हैं जो हम हमेशा से सोचते आए हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।